भारत अब एक ऐसा आधुनिक लेजर हथियार विकसित करने जा रहा है जो दुर्गा जैसे हथियारों से भी कहीं अधिक ताकतवर और खतरनाक होगा। भारतीय नौसेना ने यह निर्णय चीन की बढ़ती चालबाजियों और हिंद महासागर में उसकी रणनीतियों का जवाब देने के लिए लिया है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने पहले ही अपनी उन्नत तकनीकों से चीन और अमेरिका की नींदें उड़ा दी थीं। और अब भारतीय नौसेना ने एक और कदम बढ़ाते हुए घोषणा की है कि वह प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा हथियार तैयार कर रही है जो किसी भी दुश्मन के युद्धपोतों को पलक झपकते ही निस्तनाबूद कर देगा। यह पहल सीधे तौर पर चीन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। चीनी युद्धपोतों की गतिविधियों और उनके मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए नौसेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चीन लंबे समय से हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी पनडुब्बियों को गहराई में छुपाकर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की साजिश रचता है। साथ ही अपने पड़ोसियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए भी प्रयासरत रहता है। लेकिन अब भारतीय नौसेना ने इन सभी चालबाजियों का माकूल जवाब देने की ठान ली है। भारत नौसेना का यह नया लेजर हथियार चीन की हर साजिश को नाकाम करने का दम रखता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हथियार इतनी क्षमता वाला होगा कि दुश्मन के युद्धपोत मिसाइलें और अन्य उपकरण कुछ ही सेकंड में खाक हो जाएंगे। इसके अलावा यह हथियार न केवल समुद्री सीमा की रक्षा करेगा बल्कि इसे थल और वायु क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करने की संभावना पर काम किया जा रहा है। चीन ने अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को हिंद महासागर में तैनात कर रखा है जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा वह श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। चीन की यह गतिविधियां न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी तैयारी सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगी। वह अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। नौसेना द्वारा विकसित किया जा रहा यह लेजर हथियार भारतीय युद्धपोतों को नई ताकत देगा। यह सिर्फ एक रक्षा उपकरण नहीं होगा बल्कि दुश्मन के हर हमले को विफल करने और उसकी आक्रामकता को खत्म करने का साधन बनेगा। भारतीय नौसेना का यह कदम दुर्गा लेजर हथियार की तकनीकी क्षमताओं को और उन्नत बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा प्रणालियों में लगातार सुधार किया है। स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए भारतीय नौसेना न केवल नए हथियार विकसित कर रही है बल्कि अपने पुराने सिस्टम को भी अत्याधुनिक बना रही है। इस नई योजना के तहत नौसेना और DRDO के साथ कई प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी काम करेंगी। यह साझेदारी सुनिश्चित करेगी कि यह लेजर हथियार तेजी से तैयार हो और इसे भारतीय युद्धपोतों में तैनात किया जा सके। इसकी विशेषताओं में उच्च सटीकता, दुश्मन के उपकरणों को बिना किसी रुकावट के नष्ट करने की क्षमता और हर तरह के वातावरण में काम करने की क्षमता शामिल होगी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारतीय आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक होगा। यह दुश्मन के जहाजों को डुबाने में अचूक है। इसका उपयोग करने के बाद न तो दुश्मन को संभलने का मौका मिलता है और न ही हमले के कोई सबूत बचते हैं। ये फाइटर जेट के पायलट को अंधा बनाने की क्षमता रखता है जिससे हवाई हमलों को विफल करना और भी आसान हो जाता है। दुर्गा 2 न केवल भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाता है बल्कि यह दुश्मन के मनोबल को भी तोड़ देता है। इसकी मौजूदगी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह देश भारतीय रक्षा प्रणाली के इस अजय योद्धा के आगे खुद को असहाय महसूस करते हैं। अब भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया जाने वाला नया लेजर हथियार दुर्गा 2 से कहीं अधिक शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। यह हथियार आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। दुर्गा 2 पहले ही एक मानक स्थापित कर चुका है, लेकिन नौसेना का यह नया प्रोजेक्ट उससे भी ज्यादा परिष्कृत और घातक होगा। नौसेना और DRDO ने इस परियोजना में प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को शामिल किया है जो इसे और भी तेजी से और कुशलता से विकसित करने में मदद करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लेजर हथियार दुर्गा 2 की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होगा और इसे समुद्र, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा। यह हथियार चीन और पाकिस्तान की सीमा पर उनके हर कदम को ट्रैक करेगा और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत हमला कर सकेगा। इस नए हथियार की खबर मात्र ने चीन और पाकिस्तान को हिला दिया है।
दुर्गा 2 की ताकत से पहले ही घबराए। यह देश अब इस नई पहल के बारे में सोचकर और भी चिंतित हैं। हिंद महासागर में चीन की चालबाज हों का मुकाबला करने के लिए यह हथियार गेम चेंजर साबित होगा। दुर्गा 2 और इसके उत्तराधिकारी लेजर हथियार का विकास भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर रक्षा तकनीकों में अग्रणी बनने की क्षमता रखता है। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किए जाने वाले इस लेजर हथियार की क्षमता और संभावनाओं का विश्लेषण करना वास्तव में रोमांचक है। यह न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला कदम भी है। भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि यह लेजर हथियार वाइड वेवलेंथ रेंज के साथ तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह हर प्रकार के लक्ष्यों, चाहे वह हवा में उड़ते ड्रोन हो, मिसाइलें, समुद्री युद्धपोत या वायुसेना के लड़ाकू विमान को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होगा। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के किसी भी हमले को न केवल नाकाम किया जा सकेगा, बल्कि उसे जवाब देने का मौका भी नहीं मिलेगा। नौसेना के इस लेजर हथियार की पावर क्षमता को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि यह 300 किलोवाट तक की हो सकती है। यह दुर्गा 2 से लगभग 3 गुना अधिक है। इतनी शक्ति के साथ यह न केवल दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर सकेगा, बल्कि उनके फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को भी तबाह कर देगा। यह क्षमता इस बात की ओर इशारा करती है कि यह हथियार समुद्री और हवाई खतरों को नष्ट करने में अत्यधिक प्रभावी होगा। स्केलेबल पावर आउटपुट क्या है? यह एक क्रांतिकारी विशेषता है। स्केलेबल पावर आउटपुट का मतलब है कि यह लेजर हथियार अपने लक्ष्य के प्रकार और आकार के अनुसार अपनी पावर को समायोजित करेगा। छोटे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए यह कम ऊर्जा का उपयोग करेगा, जबकि बड़े और अधिक घातक लक्ष्यों के लिए यह अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करेगा। यह तकनीक न केवल ऊर्जा की बचत करेगी, बल्कि लागत को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेगी। इस सिस्टम को नई और उन्नत तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह मौजूदा हथियार प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन करेगा और भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाएगा। यह लेजर हथियार न केवल समुद्री खतरों को रोकने में कारगर होगा, बल्कि भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के जासूसी मिशन को नाकाम करने में भी मदद करेगा। दुश्मन के ड्रोन, जासूसी शिप या हवाई हमलों को यह सिस्टम पल भर में नष्ट कर देगा। चीन और पाकिस्तान के लिए यह लेजर हथियार किसी अभिशाप से कम नहीं होगा। खास तौर पर चीन, जो हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार भारत को चुनौती दे रहा है, इस हथियार की मौजूदगी से बुरी तरह प्रभावित होगा। चीन के जासूसी जहाज और उसकी चालबाजियां इस लेजर हथियार के सामने टिक नहीं पाएंगी। इस परियोजना के साथ भारत लेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल होने की ओर अग्रसर है। दुर्गाद और नए लेजर सिस्टम की संयुक्त शक्ति भारत को एक सैन्य और तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। भारत का यह कदम न केवल चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देगा, बल्कि यह दुनिया को भी दिखाएगा कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर और अत्याधुनिक बन रहा है। डीआरडीओ की तकनीकी प्रगति और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इस परियोजना को तेजी से सफल बनाएगी। अब यह सवाल उठता है कि भारतीय नौसेना को इस लेजर हथियार की शक्ति कितनी रखनी चाहिए। क्या इसे 300 किलोवाट से भी अधिक ताकतवर होना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।